जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। नारद भक्ति सूत्र में अभी तक आपके सामने 64 सूत्र हम रख चुके हैं। पिछले 2 सूत्रों में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ को हमें त्यागना है। बाहर की में बताया स्त्री, धर्म, आपके नास्तिक, शत्रु, इन सबको चिंतन नहीं करना है, इन्हें त्यागना है। और जब अंतःकरण की शुद्धि की बात आई तो वहाँ में अभिमान या दंभ कपट या को अपने से दूर करना है। तो ये 2 चीज़न के बाद में भी नारद जी ने 64वें सूत्र में बताई है कि काम, क्रोध, अभिमान ये बड़ी आसानी से जामे ना है और संसार में रह के तो बड़ी मुश्किल है। और क्योंकि यहाँ में दोष है, ये चीज़ें दोष की हैं, तो इसके लिए उन्होंने सूत्र बताया है कि इन चीज़न को हम कैसे अपने साथ में भक्ति के व्यवहार में लाएं। तो वो उनके सूत्र में ये 65वां सूत्र है। तदर्पिता खिलाचारः संकाम क्रोधाभिमानदिकं तस्मिन्नेव करणीयम। तदर्पिता, उनको अर्पित करते हुए, खिलाचार, इस अखिल आचार विचार जो भी हमारे आचरण हैं, सन काम क्रोध अभिमान आदि, तस्मिन्नेव करणीयम, तस्मिन्नेव करणीयम, उन्हीं से ही करने हैं, क्योंकि उनको हमने समस्त आचार अपने अर्पित कर दिए हैं। सदाचार तदर्पिता खिलाचारः, तो जितने भी हमारे आचार हैं वो हमने उनको कर दिए। तो काम क्रोध अभिमान को भी हमें उन्हीं के लिए करना चाहिए। अभिमान हो तो प्रभु में आपका सेवक, तो अभिमान चला जाएगा। उसी प्रकार से काम और क्रोध, तो वो हमने पंक्तिबद्ध किया है, तो आपके सामने हम उसको विस्तार पूर्वक कहने जा रहे हैं। जो ग्रहण कर सकें वो जरूर ग्रहण करें, क्योंकि बहुत उपयोगी है ये सूत्र। हाथ जल अक्षत कुश मंत्र अर्पित ना होत हैं, सर्ववृत्ति मिल नित्य कर्म तक ईश्वर अर्पित होत है। अर्थात हाथ में जल, अक्षत, कुश और मंत्र बोलकर हमने प्रण ले लिया या अर्पित कर दिया, तो ये कर्म रहा और एक क्रिया होके रह गई। जब तक सर्ववृत्ति, जितनी भी हमारी वृत्ति हैं, हम उनको अर्पित नहीं करेंगे, जैसे कि नित्य कर्म भी, कि शौच, स्नान, भोजन, निद्रा, ये सब भी हमें उन्हें ही अर्पित करना है, ईश्वर को, तब वो चीज़ वहाँ पे पहुँच पाएगी। सोच भी कर रहे हैं तो अपने को स्वच्छ रखने के लिए, भोजन कर रहे हैं क्यों, कि हमारे भजन में हमारा शरीर दोष ना दे, नींद भी ले रहे हैं कि उस समय आलस्य ना आए। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सब उनको अर्पित करते हुए अपने जीवन शैली में लाने का हमें प्रयास करना है। तो उसी में आता है आगे जो हम बात कर रहे हैं, काम क्रोध और अभिमान के लिए। तो काम क्रोध यह विशेषता, काम क्रोध में ये विशेषता है, जाते हो तो वही मन में आवे। जिससे होता है काम या क्रोध, वही मन में बार बार घूम फिर के आने लगता है।
कर्म सर्व अर्पित, कर्म जितने भी हैं सर्व अर्पित करते हुए अनंत गुणित फल धर्म अधर्म हो जामे। यानी काम क्रोध में एक विशेषता है कि हम जैसे भी करेंगे वह ही हमारे मन में आएगा, क्योंकि इसके गर्भ में क्या है? काम के गर्भ में स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। क्रोध में क्या है? शत्रु। अभिमान क्या है? सांसारिक। तो अगर हम उस अभिमान के गर्भ में ये मान लें कि प्रभु हम आपके दास हैं, तो उसके गर्भ में जो चीज है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें प्रभु का वास आ गया, वो रहेगा ही नहीं, वो मन में आएगा ही नहीं शत्रु। जब हम क्रोध में ये कहें कि प्रभु आपने ऐसा किया, आप पे गुस्सा आ रही है, आपसे बात करनी है, शत्रु से नहीं, प्रभु आपने जीवन दिया, आपने ये बनाया, हम तो आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ आपको ही अर्पित कर चुके हैं, तो आपको ही हमें ये सब कुछ भी अर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी अच्छी चीज करें और खराब चीजों को ना करें, आधा आधा नहीं, ये तो पूरा ही होता है। ठाकुर जी ये नहीं कि अच्छा अच्छा लूंगा, जिसको वो स्वीकार करते हैं उसको अच्छे बुरे सब तरीके से वो अपने पूर्ण रूप से लेते हैं। तो कर्म सर्व अर्पित, जितने भी कर्म हैं सांसारिक, मैं जो भी कार्य करूं, मैं नौकरी करूं, व्यापार करूं, तो उसमें इस ईमानदारी के साथ कि हाँ उसकी वही वो सर्विलांस कैमरा वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए और उसी को हमने कर रहे हैं उसके अंडर में, तो हमसे गलत काम नहीं हो पाएगा, सब अर्पित। और अनंत गुण फलित, जब हम उसको दे देते हैं अच्छे कर्म, तो भी उसका फल जो मिलने वाला है, कोई भी कर्म किया तो उसका फल तो मिलेगा, पर हमने निष्काम भाव से किया या प्रभु को अर्पित करते हुए किया तो उसका फल अनंत गुणित हो जाता है। और जब वो अनंत गुणित होगा तो जब धर्म करेंगे तो वो भी, और धर्म करेंगे तो भी। तो इसके लिए अधर्म के लिए हम क्यों? अधर्म का मतलब पाप से है। पाप हम जब अपने मस्तिष्क पे, एक भूतकालिक घटना है कि हम अपने को पापी मान रहे हैं, वो भी हम उनको निवेदित कर दें कि प्रभु ये गलती हो गई, इसके लिए क्षमा, पश्चाताप है हमें, तो भी हम उस फल से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो सब कुछ आपका ही है भैया, हमारे पास कुछ नहीं, हम सब आपको ही मान के चल रहे हैं। और वो चीज़ अब देखो आगे और खुलती है, क्योंकि ये चीज़ आप मानो, जैसे किसी को अपनी पैतृक संपत्ति या पूंजी मिली, तो कर्ज भी तो उसी के पास आएगा कि नहीं? तो आप जब अर्पित करेंगे तो अच्छा बुरा सब जाएगा, आधा नहीं। सांख्य व वेदांत कहे कर्म प्रकृति गुण अनुसार तू अकर्ता ही रहे। सांख्य में या वेदांत में कहें तो वो क्या कहते हैं, जो भी कर्म हैं वो प्रकृति और गुण के अनुसार होते हैं। तुम अपने आप को मत मानो तुम अकर्ता हो, तुमने नहीं किया, ये प्रकृति के द्वारा और गुणों के द्वारा ये हुआ है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ऐसा सांख्य और वेदांत में कहा है। पर नारद भक्ति सूत्र में हम कहें तो ये नारद जी और गीता में भी कहा गया है, श्री नारद वा गीता कहें सभी भीतर बैठा कर्म करावे जो कठपुतली रहे। उनका मानना है, या गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, सभी के भीतर मैं बैठा हुआ हूँ और वो कार्य करा रहा हूँ। कैसे? ये गीता का हम श्लोक आपको बता दें। ईश्वर सर्वभूतानः हृदेश अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वभूत जितने भी जीव हैं यहाँ पे, उनके हृदय में अर्जुन तिष्ठति, बैठे हुए उपस्थित हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन्, घुमा रहे हैं, घूम रहे हैं वो उस चक्र में। सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया,
यंत्र के आरूढ़ होकर वो माया के बीच में उस तरह से घुमाए जा रहे हैं। ये भगवत गीता में ही कहा गया है। तो हम वेदांत या उसकी बात को नहीं मानते, हम बात कर रहे हैं भक्ति की, तो हम नारद जी की ही बात को मानते हुए चलते हैं। अब बात आती है कि धर्म अधर्म वो कैसे जांचें, कैसे क्या क्या काम किया जाए, ये कैसे होता है या कि इसको कौन कराने वाला है। तो वो ये देखिए पंक्ति में, धर्म अधर्म जाने बच नहीं पावे, जाए चाहे बाकू उठावे। धर्म अधर्म, धर्म है मुझे मालूम है कि मेरा धर्म क्या है, पर मैं उसको कर नहीं रहा हूं। अधर्म क्या है ये भी मुझे मालूम है, पर मैं उससे बच नहीं पा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या प्रकृति आई? तो भाई अगर आदमी फुल रूप से सलेंडर है भाई ठाकुर जी के आगे, प्रभु आपको ही निवेदित हूं, आप ही कर्म करवा रहे हो, तो वो चीज मान लीजिए चाहे जहां पे भी हो उसको उठाने वाला, उसको धर्म में लगाने वाला ठाकुर जी ही है। जैसे किसी राजा को किसी गरीब पे दया आ गई और वो उसको राजमहल में मंत्री बनाना चाहता है, तो उसके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं उस स्तर पे लाने का काम राजा का होता है। या राजा को कोई गरीब स्त्री सुंदरी मिली और उसने कहा कि नहीं ये तो रानी होने योग्य है, तो उसकी शिक्षा की, उसकी सारी व्यवस्थाएं राजा स्वयं करता है। ऐसे ही बहुत से लोगों की कथाएं हैं जो हमें मिले हैं आज तक, हम आपको कह सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार कि जिनको ये भी नहीं पता था कि धर्म का धा अक्षर कहाँ से शुरू होता है, वो उस माया नगरी में पैदा हुए, होने के बाद जो शिक्षा मिली, जो उनको विद्यालय वगैरह मिले, जैसे मित्र मिले, वो उसमें लग गए। घूमने के लिए कभी वैष्णो देवी चले गए, पहाड़ घूम आएंगे, कभी कहीं चले गए, पर धर्म के नाम से नहीं। पर जिस पे कृपा करनी हो, उस जीप पे वो अंदर बैठा हुआ सब देख रहा है, तो वैसे ही वो मित्र बना देगा। मित्र क्या करेगा कि भाई थोड़ी सी दिशा देगा कि हाँ चलो वैष्णो देवी घूमने चल रहे हैं। अगर वो कोई वृंदावन धाम चल रहे हैं, आया यहाँ पे आके उसने अपने भल्ले हल्ले खाए और अपना क्या कहते हैं लस्सी कुल्हड़ फोड़ा और चलता बना, हो गए सब दर्शन, वृंदावन हुआ है। पर मन अटकेगा यहाँ पे आके, भाई कुछ तो रास आया, फिर वो क्या करेगा, मंदिरों मंदिर घूमेगा। पहले तो वो आर्किटेक्चर देखेगा कि हाँ भाई बहुत विशाल मंदिर है, बहुत भव्य है, दिव्य है, इसमें ये कारीगरी है, उसमें मन अटकेगा। फिर वो क्या होगा, अगर कृपा हो रही है कि ठाकुर जी के भाव को समझेगा। ठाकुर जी के भाव को समझने के बाद कि भाई ठाकुर जी जो सब जगह पे भागवत में और सब जगह महाभारत के नायक सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो तो यहाँ बंसी बजा के और राधा रानी की सेवा में है, वो उनके निकुंज की तरफ थोड़ा सा प्रस्थान करेगा। तब वो एक एक सीढ़ियाँ हैं, तब वो उसे कोई आचार्य गुरु मिलेंगे, तब वो यहाँ पे आके वो भाव को समझ पाएगा और धर्म की एक एक सीढ़ी करते हुए। तो ये उठाने वाला कौन, बाकी कृपा से वो करने वालों है। शुभा शुभ अर्पित करे, काम कृष्ण प्रति शुद्ध हो जावे। शुभ अशुभ जैसा भी है वो अर्पित कर दो। अगर काम भी कृष्ण के प्रति है तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपको बतावें कि एक जनो रोटी बना रहा है और रोटी बना के ठाकुर जी को भोग में रख रहा है, जब मैंने अर्पित करती तो वो भोग हो गई, और एक की भावना ये है कि रोटी बनाने से ही प्रभु के लिए भोजन बना रहा हूं मैं, और बाद में वो भी अर्पित कर रहा हूं। तो जो भी चीज अर्पित हो गई में तो कृष्ण अपने आप कृपा कर रहे हैं, श्री राधा रानी कृपा कर रही हैं, वो शुद्ध होनी ही होनी है। यहाँ पे देखो हम आपको बतावें, ये आपको ध्यान आएगा, गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषाच्चेधायो नृपहा संबंधाय वृष्णेह
संदेहायुर्भक्तया वयम विभो। गोप्यः कामदः, गोपियों को श्री कृष्ण से काम हुआ तो उनकी मुक्ति हो गई। भयात कंसो, भय से कंस की हो गई। कंस को यही भयता कृष्ण 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 कहाँ है। वो राक्षसों पे राक्षस भेज रहा था, पर वो उसका स्मरण मनन चिंतन सब कुछ उस पे ही अर्पित कर रहा था, तो भय से भी मुक्ति हो गई। भगवान की ऐसी कृपा है। द्वेषाचेधाय तो नृपः, शिशुपाल आदि दंतवक्र राजा जो हुए हैं, उन्होंने द्वेष किया भगवान से, उनकी भी मुक्ति हो गई। संबंधाय वृष्णया, जो उनके संबंधी थे यदुवंशी, उनके वंश के, उनका भी उद्धार हुआ। स्नेहाय यूर्य, जो स्नेह के साथ मिले पांडव, उनकी भी मुक्ति हुई। भक्तया वयम विभो, भक्ति के अनुसार मिले नारद आदि जो उनके शरणागत हुए, उन सभी की मुक्ति हुई। तो जो भी है आप उनको अर्पित करते हुए चलें, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे जो भी हो, वो कृष्ण से ही करें। राधा कृष्ण नाम से ही उद्धार हो सकता है। उनका ही जाप करें, उनका ही मनन करें। इस प्रकार की भक्ति आप हृदय में लेके आए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधा वल्लभ लाल को यहाँ पे ध्यान आयो कि यही स्वरूप में हम लोग यहाँ पे भजें, पर साधारणतः सभी से कह रहे हैं तो हमने ये शब्द राधा कृष्ण को प्रयोग किया। भगवान का नाम पाप को मिटाता है, पुण्य कम देख ना पावे। भगवान का नाम जो है वो भी पाप को खत्म कर देता है, पर ये कौन नहीं देख सकता? जिसके पुण्य कम है। ना वो भक्त को, ना ब्राह्मण को, ना भजन को, ना भगवत प्रसाद की महिमा उसे समझ में नहीं आती। पर जैसे जैसे ठाकुर जी जिसको उठाना चाहे वो पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। आदर्श पति पत्नी पिता पुत्र सब चाहे, स्वयं करे तो पावे। ये दो पंक्ति में हमने करो है। भगवान का नाम पाप को मिटाता है, पुण्य कम देख ना पावे। आदर्श पति पत्नी पिता पुत्र सब चाहे, स्वयं करें तो पावे। अर्थात पति पत्नी, पति चाहता है मेरी आदर्श पत्नी हो, पत्नी चाहती है कि मेरा आदर्श पति हो, पिता चाहता है कि मेरा पुत्र आदर्श हो, पुत्र चाहता है कि पिता आदर्श हो। पर जब तक हम स्वयं में आदर्श नहीं होंगे तो दूसरे से कैसी अपेक्षा रख लेते हैं? भाई पति करने को वो सब जगह अपने चरित्र का बखान कर रहा है, पर पत्नी से ये चाहता है कि वो पत्नी पतिव्रता ही रहे। पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र बड़े आदर्श में रहे, मेरी सेवा करे, मेरे पास में रहे, मेरी बात को सुने। पर अपने स्वयं के समय का अपना तो देखो, आप कितने आदर्श रहे हो। आदर्श पिता नहीं रहोगे तो आदर्श पुत्र की अपेक्षा क्यों रख रहे हो? तो यही चीज है, यही चीज है। आप भक्ति में वो भाव तो ठाकुर जी से रख नहीं रहे हो और भगवान से सब चाह रहे हो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो हो जाए। भाई जब तक भगवान से अपेक्षाएं हैं वो काम स्वयं भी तो करके देखो। भगवान को सब आदर्श रूप में अगर आप मान रहे हो तो उनको आदर्श रूप में पूज के तो देखो, खुद में तो वो लाओ आदर्श। अब अंतिम पंक्ति में, सुख दुख में दुख मन में प्रभाव अधिक डाले, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, जग में भी हरिपथ चाले। सुख और दुख दोनों होते हैं। जीवन चक्र है, बहुत लंबा समय है, पर इसमें दुख का मन पे बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। 25 साल आप स्वस्थ रहे, खूब हंसी खुशी रहे, हष्ट पुष्ट रहे, पर कोई बीमारी आ गई और थोड़ा आधी घंटे का या थोड़े समय का आपको दर्द मिल गया, तो वो दर्द की व्याख्यान ज्यादा होती रहेगी कि हाँ साहब 1 महीने पहले दर्द हुआ था, हाँ साहब 2 साल पहले ये परेशानी आई थी। पर जो सुख के समय गए उसकी आपने कभी वर्णन नहीं किया।
आप दुख को वो मनन करते बैठे रहे। तो जग में ये मानो कि जग और ईश्वर, यहाँ पे दोनों चीज उपस्थित हैं। अब जग में रहते हुए हरि पथ पे जब चलना है तो जग की बहुत सी वस्तुएं आपको उनको अर्पित करते हुए चलनी पड़ेगी, तब वो साथ साथ यात्रा होगी। तो हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, जग में भी हरिपथ चाले। तो आज को यही एक ही सूत्र हम कहेंगे और यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे, काम क्रोध अभिमान सब प्रभु को ही अर्पित करना है, क्योंकि हमने इस पे एक दोष है, इसको हम अपनी इच्छा शक्ति से या उस चीज से नहीं कर सकते। जब भी आए काम आए तो कृष्ण पे आए, क्रोध आए तो भी कृष्ण से लड़ाई हो रही है तो हाँ प्रभु आपसे लड़ूं, मैं जग से क्या लड़ूंगा, आप ही मेरे हो, उन्हीं से बात होगी। अभिमान होगा तो ये बात को कि मैं आपको दास हूं, मैं आपको हूं, कोई भी स्वरूप में मानो। तो ये चीज करने से नारद जी ने बताई है कि आप इन चीजों से जग में रहते हुए पार पा लेंगे। तो यहाँ पे समाप्त करते हुए श्रीहित वृंदावन धाम से सभी रसकन को जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।